नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर राज्य सरकार के हैं, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सभी केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। यह तोहफा आपको 1 अप्रैल से मिलेगा, 1 अप्रैल 2025 से। तो बेशक सी बात है, वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लेटेस्ट न्यूज है। सभी केंद्रीय व राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है। ये तोहफा 1 अप्रैल से मिलेगा। 1 अप्रैल से सरकार ने लागू किया नया सिस्टम। यह नया सिस्टम क्या है, किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, इसको पूरा देखिएगा। नए वित्तीय वर्ष का आगाज शुरू होने वाला है और 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों हेतु एकीकृत पेंशन योजना लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में यह नई योजना शुरू की गई है, जिसे उन कर्मचारियों हेतु उपलब्ध कराया जाने वाला जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित है और यूपीएस में स्विच करने का विकल्प वह चुन रहे हैं। लेकिन इसके कुछ नियम है जो कि आपको जान लेना चाहिए। आपको कितनी बार मौका मिलेगा इस विकल्प को बदलने का, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही जो न्यू पॉलिसी लागू हो रही है, इस पॉलिसी में कर्मचारियों को पहले वाली पॉलिसी से कितना फायदा होने वाला है। यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी हों या फिर केंद्रीय सरकार के सरकारी कर्मचारी हों, उन कर्मचारियों को 1 अप्रैल से नई स्कीम इसमें उनके लिए शुरू की गई है। इस नई स्कीम और नियम के बारे में कर्मचारियों को जरूर जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हो रहे हैं 1 अप्रैल से नए नियम। इन नए नियमों में क्या नए प्रावधान किए गए हैं जो वर्तमान नियम से अलग हैं। 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू होने जा रही है और यह नई योजना स्कीम है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीना के औसत मूल वेतन का कर्मचारियों को 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिटायरमेंट के 12 महीने यानी 1 साल, अंतिम साल जो आपका रिटायरमेंट का होगा, उसका 50% पेंशन के रूप में किस प्रकार से आपको मिलेगा। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की वर्तमान में 1 लाख वेतन है और अंतिम साल जो रिटायरमेंट का है वह 1 लाख में वेतन में रिटायर हो रहे हैं, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन किस प्रकार से इस नई स्कीम के माध्यम से मिलेगी वह देखिएगा। यहाँ पर एक शर्त है कि कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की हो। अगर आपको 50% पेंशन लेना है तो इसके लिए वही पात्र होंगे जो 25 साल सेवा दिए हैं। साथ ही सरकार का जो अंशदान है वह 14% से बढ़कर 18.5% अंशदान यहाँ पर कर दिया गया है। अब जबकि सरकारियों का जो सदर स्थिर रहेगा, यदि कि पेंशन भोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन का 60% भुगतान होगा। ये 60% को आपको समझना होगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वह 1 लाख रुपए उनका अंतिम वेतन है और उनको 50,000 रुपए यानी 50% 25 साल की सर्विस में उनको 50% पेंशन के रूप में 50,000 रुपए भुगतान होता है। अब ये 60% फैमिली पेंशन होती है। अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो 50,000 का 60% यहाँ पर पेंशन के रूप में उनके परिवार को मिलेगा, भुगतान प्राप्त होगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने पर अगर कोई कर्मचारी 25 साल सेवा नहीं कर पाते हैं और 10 साल अगर सेवा वो कर लिए हैं तो यहाँ पर उनको एक मुफ्त राशि हर महीने 10,000 प्रति महीने के हिसाब से पेंशन के रूप में दी जाएगी। यानी यहाँ पर फिक्सेशन यहाँ पर किया गया है पेंशन के रूप में।
साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पेंशन हेतु विकल्प दिया जा रहा है। मौजूदा जो पेंशन की प्रणाली है एनपीएस के साथ साथ यहाँ पर भविष्य के कर्मचारियों को यूपीएस में सम्मिलित होने का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा। यानी वह अपनी इच्छा से अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो वर्तमान जो प्रणाली है वह तो उनके लागू ही है। एक बार यह चुना गया विकल्प अगर आपने चुन लिया है तो अंतिम माना जाएगा, यानी इसको आप बदल नहीं सकते हैं। यूपीएस का जो प्रावधान है उन पूर्व कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो पहले एनपीएस के तहत कर दिए गए थे, अगर वह चुनते हैं तब। अब पिछली अवधि के बकायों का भुगतान पीएफ दरों पर ब्याज के साथ ही यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के साथ रिटायर हुए हैं यानी एनपीएस के साथ, वह भी एकीकृत पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए अंतिम विकल्प होगा कि यह तो कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुने या फिर वह नई पेंशन का विकल्प चुने, और यह चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प मान लिया जाएगा। यानी एक बार चुनने पर इसको आप बदल नहीं पाएंगे। साथ ही लाखों जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर पूरा लाभ मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? केंद्रीय सरकार के माध्यम से यूपीएस के क्रियान्वयन के यानी लगभग 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। यदि राज्य सरकार ने भी इस योजना को अपना रही है तो 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी योजना केंद्रीय कर्मचारियों हेतु पेंशन सुरक्षा बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दिया जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों को भी यह फायदा मिलेगा। उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाएगा। यह अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट है यूपीएस पेंशन स्कीम को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। अगर न्यूनतम 10 वर्ष अगर आपकी सेवा नहीं हुई है, मान लीजिए 9 वर्ष हुई है, तब इस योजना में पेंशन कितना मिलेगा इसका कोई जिक्र इनके नियमों पर नहीं किया गया। पेंशन तो मिलेगा लेकिन उसकी राशि कितनी होगी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है। तो जो लोग इस विकल्प को चुनेंगे उनकी सेवा 10 साल होनी चाहिए, तभी वह इस विकल्प को चुने। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 10 साल अगर आपने सेवा किया है तभी आपको 10,000 रुपए प्रति महीने एक मुफ्त राशि पेंशन के रूप में देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो पर लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।